हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में क्वी लैंग हु मेयर से कहता है, भले ही हमें पनिशमेंट देकर मार दिया जाए पर हम दोनों तुमसे फाइट करेंगे। और ये कहकर दोनों ही एक साथ चिल्लाते हैं और दोनों हु मेयर की तरफ जाने लगते हैं उसको मारने के लिए। और उन दोनों का मर्डरस ऑरा देखकर हु मेयर 5 से 6 कदम पीछे हो जाती है और तुरंत ही हु मेयर भी रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। और वो भी अपने ऑरा को रिलीज करती है उन दोनों का सामना करने के लिए। और उसका फेस पूरा डिग्निटी से भरा हुआ था। पर तभी एक बहुत तेज धमाका हुआ, एक बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की आवाज बहुत तेज होती है। सडनली जो यूटिलिटी रूम की जो वॉल होती है वो टूट जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। और उस वॉल के आसपास चारों तरफ धुआं हो चुका होता है और उस स्मोक से एक सियान फिगर अपीयर होता है और सडनली हु मेयर को ब्लॉक कर लेता है। और उसी समय अपने पाल्म से उन दोनों पर अटैक करता है और जो वो अटैक होता है उनको हिट हो जाता है उन दोनों को। और जैसे ही उनको अटैक पड़ता है वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और दोबारा से वो जो आदमी होता है सियान फिगर वाला वो उन पर अटैक करने लगता है और वो दोनों उसके अटैक से बार बार बच रहे होते हैं। और फिर जो वो आदमी होता है वो 3 कदम पीछे होता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब क्वी लैंग यू लिंग सामने की तरफ देखते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये तुम थे ब्रदर लियोजो? और जब वो आदमी ये सुनता है वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और हंसने के बाद कहता है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम्हारे पास प्रोफाउंड स्किल है। कमिश्नरी रूम में बहुत सारे साल बिताने के बाद और ये सब कुछ कहने के बाद लियोजो अपनी मुट्ठी को बहुत ज़ोरों से बंद करता है और बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। और जो क्वी लैंग और यू लिंग होते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। और तभी यू लिंग उस आदमी से कहती है, लियोजो, क्या इन सब में तुम्हारा भी हाथ था? क्या तुम भी इन सब के साथ मिले हुए हो? और जो क्वी लैंग होता है वो बहुत तेज रोर करता है, चिल्लाता है बहुत तेज और अपने दांतों को पीस रहा होता है। और तभी जो लियोजो होता है वो कहता है यू लिंग से, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, आखिर तुम कह क्या रही हो? बस तुम समझ नहीं पा रही हो कि ये सब कुछ तुम्हारे ब्रदर के लिए है, पर तुम सिस्टर मेयर को हाइड करना चाह रहे हो, उनको चोट पहुंचाना चाह रहे हो। और पर मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए आप सब लोग सिस्टर मेयर को छू भी नहीं सकते और अगर तुम लोग उनको छूना चाहोगे तो मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो पीछे घूम जाता है और हु मेयर के पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसको लेकर आसमान में उड़ जाता है और सिस्टर मेयर से कहता है, सिस्टर मेयर, आप मुझे फॉलो करो और इन सब से मत उलझो। और तभी सिस्टर मेयर भी कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी इस जगह पर नहीं रुकना चाहती हूँ। और तभी जो क्वी लैंग और यून लिंग होते हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उनका आसमान में पीछा करने लगते हैं। और तभी 4 ब्लैक स्मोक अपीयर होते हैं। वो चारों स्मोक उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। और वियर्ड सी स्माइल, एविल स्माइल हंसने लगते हैं और उन दोनों को चारों तरफ घेरने के बाद उन दोनों को साथ में चेन में बांध देते हैं और वो दोनों चारों तरफ से बंध चुके होते हैं और उन चारों ने ही एक एक चेन को पकड़ा होता है। और जो क्वी लैंग और यू लिंग होती है वो दोनों मूव करने की बहुत कोशिश करते हैं, उस चेन से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत टाइटली उस चेन से बंधे होते हैं। और जब वो ब्लैक स्मोक हटता है उन चारों के ऊपर से तो वो और कोई नहीं मुगोई सी गोई होते हैं। और फिर हमें दोबारा से क्वी लिंग यू लिंग को दिखाया जाता है, वो दोनों ही ब्लैक थिक चेन से बंधे होते हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब भी वो इस चेन को नहीं तोड़ पाते हैं। और जिन लोगों ने इन दोनों को चेन से बांधा था वो हंसते हुए कहते हैं, हे हम हैंडसम्स ने इनको पकड़ लिया, ये हमारे हाथों से पकड़े गए और ये और कोई नहीं होते हैं, अपने 4 स्कैमिंग डीमंस होते हैं। और उन चारों डीमंस में से मूसी कहता है, तुम दोनों भागने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और तभी उन चारों स्कैमिंग डीमंस में से जो लिंगली होता है वो स्माइल करता है और क्वी लैंग यू लिंग के सामने नाचने लगता है। और तभी एकदम से वो चारों के चारों डीमंस एक साथ में कोई वुल्फ की तरफ देखते हैं, मतलब क्वी लैंग की तरफ देखते हैं। उन चारों में से एक डीमन क्वी लैंग के पास आता है और क्वी लैंग के पैरों पे लात मारता है और वो गुस्से में कहता है, लाओ तुझो को जस्ट अभी ही न्यूज़ मिली है कि तुम दोनों को यूटिलिटी रूम में मरने का डर नहीं है। और तो और तुमने हमारे जुओ बटलर को ढूंढने की कोशिश की है, उसको फाइंड करने की कोशिश की है। और वो चारों ही उसके चारों तरफ सर्कल बना लेते हैं और सर्कल बनाने के बाद वो कहते हैं,
क्या तुमने हमारे जुवो बटलर को परेशान करने की कोशिश की है? और तभी वो कहते हैं, जुवो जुवो स्टीवर्ड, हु इज़ ही? हमारा जुवो बटलर कहाँ है? और जो कुई लैंग होता है उन चारों के चेहरों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उन चारों को देखने के बाद उन चारों से कहता है और उनसे पूछता है, आप चारों कौन हैं और आप हमारे पास क्यों आए हैं और आपने हमें पकड़ा क्यों है? इन जंजीरों में हमें क्यों बांधा है? और तो और अप्रेंटिस रूम किसके लिए है? और तभी वो चारों डेविल्स कहते हैं, हम फेमस 4 डेविल हीरोज हैं जो कि रिसाउंड करते हैं थ्रू आउट द सेक्ट। और ये सब कुछ कहने के बाद वो लोग एक दूसरे से कहते हैं, भाइयों इन दोनों कुत्तों को जो कि टाइसन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। और तभी उन चारों में से एक डेविल जो कि बहुत भयानक लग रहा होता है बहुत जोरों से हंसने लगता है और चैन को खींचता है, जिससे कि जो चैन होती है वो टाइट हो जाती है, जिससे कि यूलिंग और क्विलैंग एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं उस चेन की वजह से। पर वो दोबारा से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। पर उनके कुछ भी करने से पहले वो जो भयानक वाला डेविल होता है क्विलैंग के कॉलर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और क्विलैंग को कुछ भी रिएक्ट करने नहीं देता है। और क्विलैंग के रिएक्ट करने से पहले वो जो भयानक डेविल होता है वो क्विलैंग को हवा में उड़ा लेता है और जो वो तीनों घोस्ट होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं और जोर जोर से एविल की तरह हंस रहे होते हैं। और तभी वो तीनों घोस्ट भी क्विलैंग के पास आ जाते हैं और क्विलैंग को अलग अलग जगह पर पकड़ लेते हैं और क्विलैंग को गोल गोल घुमाने लगते हैं। और तभी क्विलैंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति महसूस होती है जो उसके शरीर को लगातार खींच रही थी और क्विलैंग को ऐसा लग रहा था कि मानो एक अजीब सी पावर उसे तोड़ रही हो। और क्विलैंग बहुत ही ज्यादा पेन में होता है, उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। और तभी क्विलैंग खुद को दर्दनाक चीख निकालने से नहीं रोक पाता है और जो यूलिंग होती है ये सब देख के घबराने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और तो और यूलिंग क्विलैंग को बचाना चाहती थी पर वो जो चारों डेविल थे उन चारों की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो उस स्पीड के कारण कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और कुछ समय के बाद जो यूलिंग का फेस होता है वो बहुत ज्यादा ही पेल और स्केयर्ड हो जाता है और यूलिंग उन चारों डीमंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वो चारों डीमंस पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। और जो यूलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचती है इन चारों डीमंस की ओरिजिन क्या है, आखिरकार ये कहाँ से आए हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिरकार हम लोगों ने इनके साथ क्या किया। अरे इन दोनों को कौन समझाए, इन दोनों को जूफेन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पहले तो ये जूफेन से पिटे और जूफेन से पिटने के बाद वो उस ब्रदर से पिटे जो होमियर के साथ चला गया। अब ये इन चारों डीमंस के हाथ पे पिट रहे हैं और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं 1 बजे तक बना के अपलोड कर दूंगा और मैंने कहा था कि मैं 10 या फिर 15 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो अभी तक तो इतनी ही वीडियो बन पाई तो अभी तक आप लोग इतना देखो, तब तक कि मैं दूसरी वीडियो को एडिट करता हूँ। और ये जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार प्लीज। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो भाई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।